आज मंगलवार की निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था और निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से आज मार्केट से बड़ी उम्मीदें थी कि मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आप सभी लोगों ने देखा होगा बैंक निफ्टी को, तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे भी स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट। मार्केट आज भी पूरी तरीके से साइडवेज कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग 59,299 रुपए के स्तर पे देता हुआ दिखाई दिया है। आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं बैंक निफ्टी की, तो बेशक आप सभी लोगों ने देखा होगा 59,216 रुपए के लो लगाने के साथ ही 59,402 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन 59,299 रुपए के स्तर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। मार्केट से उम्मीदें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन मार्केट जो है उस उम्मीद पे खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीते 3 से 4 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि मार्केट में अब बोरियत फैल चुकी है। मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट में लगातार साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट से इस तरीके से जब साइडवेज कामकाज करते हुए दिखाई देती है तो बेशक प्रीमियम के ऊपर में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। क्या हम टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट से उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी बड़ी मोमेंटम के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर से हर रोज की तरह टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी साइडवेज कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा? उस लेवल के ऊपर में चलते हैं जिस लेवल की चर्चा हर रोज मैं आप सभी के समझ इंट्राडे के लिहाज से करता हूं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का लेवल देख लेते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से वह कौन से लेवल देखने को मिल रही है और मार्केट के ऊपर में किस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि टुमारो बुधवार की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपन के होने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। तो काफी दिनों की से हमने देखा है कि लगातार मार्केट में केवल गैप ओपनिंग हो रही है और उस गैप ओपनिंग के बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज कामकाज करता हुआ मार्केट को देखा जा रहा है। लेकिन अब गैप डाउन ओपन के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो ध्यान रखिएगा कि जो बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो बैंक निफ्टी का लेवल है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से 59,250 रुपए का। इस लेवल के बाद इस टारगेट को बाद हम चर्चा करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में, जिस स्ट्राइक प्राइस के चलते जो है मार्केट के ऊपर में देखेंगे कि एक अच्छी खासी ऑप्शंस की ट्रेड की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। वह कौन से स्ट्राइक प्राइस होंगे उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। फिलहाल तो इस लेवल को याद रखिएगा टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा कि 59,250 रुपए का। यदि मैं यहाँ पर से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 59,299 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के ऊपर में। हमारा लेवल नीचे, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन डिफरेंस देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास का ही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा हमारे लेवल और क्लोजिंग के बीच में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, और अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मार्केट जो है टुमारो गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। जब गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो लगभग ये जो हमारा लेवल है इस लेवल के आसपास ही मार्केट आप सभी को ओपन होते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है, मार्केट के ऊपर में 5 मिनट का आपको समय व्यतीत करता हुआ मार्केट को आपको देखना है। 9:15 पे मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है। 9:20 तक सिर्फ मार्केट को देखना है। देखने के बाद आपको ये देखना है कि करंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी का क्या 59,250 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रहा है या फिर निचले स्तर पे दिखाई दे रहा है। यदि 59,250 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देती है तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ ही जाएंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और हमें जो टारगेट लेकर के चलना है बैंक निफ्टी के ऊपर में वह टारगेट होगा 59,400 रुपये का। ये पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट हम देखेंगे 59,600 रुपये का। लगभग 59,600 के आसपास का जो है अपना हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में देख पा रहे हैं कि स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ना तो कोई बड़ी तेजी देखी जा रही है, ना ही कोई बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इसलिए टारगेट में भी कोई बड़ा टारगेट यहाँ पर मैं नहीं रख रहा हूँ। 59,400 59,600 तक की ही उम्मीद यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जब तेजी आएगी, बेशक 59,400 59,600 तक की ही तेजी लगा पाएगा। ये तो कॉल की रणनीति की चर्चा हो गई। जैसा कि अभी हमने कहा कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, मार्केट की क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में लगभग 50 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, और गैप डाउन ओपन के आसार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशंस पे ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई दे, तो 9:20 के बाद 21वें मिनट पे आपको देखना है कि क्या बैंक निफ्टी का भाव 59,250 की इस लेवल के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या नहीं। यदि जैसे ही 59,250 के निचले स्तर पर आप सभी को मार्केट दिखाई देती है, तो कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, पुट की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई देगी और गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और हमें टारगेट लेकर के चलना है 58,800 रुपये का पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे। एक अच्छी खासी गिरावट की उम्मीद करेंगे और उसके साथ ही दूसरा टारगेट होगा हमारा 58,600 रुपये का बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये तो टारगेट का जिक्र हो गया कि हमने यहाँ पर टारगेट को यहाँ पर बता दिया कि बैंक निफ्टी की टारगेट क्या होगी। इस लेवल के साथ हमने आप सभी को बता दिया कि 59,250 का लेवल है। 59,250 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट आप सभी को दिखाई दे रही है, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे, सी की रणनीति के साथ 59,400 और 59,600 के टारगेट के लिए। जैसे ही 59,250 के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई देती है, हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे 58,800 58,600 के टारगेट के लिए। ये टारगेट का जिक्र हो गया, लेवल का जिक्र हो गया। अब चलते हैं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है सुटेबल दिखाई देती है बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ अपने लेवल को, जो कि इंट्राडे के लिहाज से 59,250 रुपये का ये लेवल देखने को मिल रहा है। अब कॉल की रणनीति यदि हमें बनानी है, सी की रणनीति यदि बनानी है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए इस लेवल के निचले स्तर पे कम से कम 200 पॉइंट नीचे। इसका मतलब है कि लगभग 59,000 के आसपास का हम स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा। तो कॉल की रणनीति यदि आपको बनानी है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 59,000 रुपये का। ये सुटेबल स्ट्राइक प्राइस है और इस स्ट्राइक प्राइस के जरिए मार्केट के ऊपर में एक अच्छी खासी रणनीति के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं यदि आपकी पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपरी स्तर पे 200 पॉइंट के आसपास का लेंगे तो तकरीबन ये 59,500 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेगा। तो 59,500 के स्ट्राइक प्राइस का हमें पुट यहाँ पर लेकर के चलना होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो कॉल खरीदना है तो 59,000 के स्ट्राइक प्राइस के, और पुट खरीदना है तो 59,500 के स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पर पुट की यहाँ पर खरीदारी होगी। तो ये स्ट्राइक प्राइस की भी हमने चर्चा कर दिया। और ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।